नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो वनपाल का एग्ज़ाम हुआ है पहली पारी का 6 नवंबर को। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हुए पेपर में पूछा गया था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण है जो आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण, जी हाँ, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण जो 24 सितंबर को जयपुर के मान पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। इस अवार्ड सेरेमनी में कई राजस्थानी फिल्मों से टोटल 24 अवार्ड अवार्ड दिए गए थे। इसमें अभिनेता संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी फिल्मों के साथ साथ देश की विविधता वाली संस्कृति को भी बढ़ावा देना है। तो इसमें पुरस्कार वितरण किए गए थे। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो 10वां संस्करण है जो जयपुर में आयोजित किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेज में। एक और क्वेश्चन आया था नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ था, इसमें राजस्थान की रैंकिंग क्या रही थी। तो नीति आयोग की ओर से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें राजस्थान की 12वीं रैंकिंग रही थी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। नीति आयोग के द्वारा जो जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक है जो 18.01 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर था। कर्नाटक ने उच्चतम स्कोर हासिल किया था। राजस्थान का जो स्कोर है वो 12.88 था। जी हाँ, राजस्थान का 12.88 स्कोर था और 12वें स्थान पर था राजस्थान। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार के प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की घोषणा उपाध्यक्ष शुभमन बेरी के द्वारा की गई थी। तो यह तीसरा संस्करण है जो 2022 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का जो उद्घाटन है वो ई उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो 20 जुलाई 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे एस शिंदे, इनके द्वारा इस वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किया गया था वर्चुअल रूप से, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसका उद्घाटन किया गया था जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एस शिंदे। साथ ही साथ ये राजस्थान का पहला वर्चुअल कोर्ट है जिसका ई उद्घाटन हुआ था। जयपुर जिला के मोबाइल मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम 2 को वर्चुअल कोर्ट का प्रभार दिया गया है। इसके लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है जिसका विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक उपयोग है वो किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत जो वर्चुअल रूप से इसमें सुनवाई भी हो सकेगी। साथ ही साथ यातायात शाखा जयपुर और जयपुर के विभिन्न पुलिस थानों में ऑनलाइन बनाए जाने वाले सभी चालान वो भी ई चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। एक और जो क्वेश्चन आया था राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है। तो ये ध्यान रखना, जालोर का नरसाना गांव है जो राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान में चलाई जा रही है, इस योजना के तहत जालोर का नरसाना गांव है जो जिसमें सभी परिवारों को 10 लाख रुपए की एक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पंजीकृत करने वाला ये पहला ग्राम पंचायत नरसाना तो जालोर का गांव है 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई थी। इसमें पहले 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, अब 10 लाख रुपए इसे बढ़ाकर किया गया है। इस योजना के तहत 12 लाख से अधिक लोग हैं इसमें लाभान्वित हुए हैं। 1400 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की गई है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई है। तो ये नीतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टि से इको टूरिज्म पॉलिसी जो जुलाई 2021 में इसे लागू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जुलाई 2021 में राज्य सरकार ने प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 को मंजूर किया है। इस नीति को राज्य पर्यटन नीति के समन्वय रखते हुए 10 वर्षों के लिए अगले 10 वर्षों के लिए इस नीति को तैयार किया गया है राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, जिसे जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार के द्वारा 19 से लेकर 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन हमने डायरेक्ट एवर डिस्कस किया है। तो जयपुर में राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन 19 से लेकर 20 अगस्त तक हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये कार्यक्रम जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 19 से लेकर 20 अगस्त तक जयपुर में जो युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए, उन्हें उद्यमशील बनाने के लिए, उनके हुनर को पहचानने और तराशने के लिए राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। यह 2 दिवसीय बहुआयामी डीजी फेस्ट, इसका मुख्य उद्देश्य तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देना, स्टार्टअप निवेशकों और भागीदारों को एक ही मंच पर लाना, इस राजस्थान डीजी फेस्ट का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। एक और जो क्वेश्चन आया था, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले किस गांव को पार्क की सीमा में स्थानांतरित किया जाना है। तो भेरूपुरा गांव है जिसे पार्क की सीमा में स्थानांतरित किया जाना है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रणथंभौर के फलोदी रेंज में स्थित ग्राम भेरूपुरा का चयन है वो किया गया है वन विभाग द्वारा, जिसमें 110 परिवारों का पहचान करते हुए इस गांव से उन्हें स्थानांतरित करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए पहले सर्वे भी किया गया था। तो भेरूपुरा गांव है जिसको सीमा से स्थानांतरित किया गया है। एक और जो क्वेश्चन आया था, फरवरी 2022 में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन क्या से भी क्वेश्चन पूछा गया है। रेहाना रियाज चिश्ती, जिन्हें फरवरी 2022 में राजस्थान महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रेहाना रियाज चिश्ती जो राजस्थान की महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष, जिनको 9 फरवरी को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इनका संबंध है वो राजस्थान के चूरू जिले से है, रेहाना रियाज चिश्ती। इसके अलावा इससे पहले जो अध्यक्ष थी सुमन शर्मा, जो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष थी। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। प्रथम अध्यक्षता थी कांता खातूरिया। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया। ये किस जिले में स्थित है। तो ये बांसवाड़ा में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन हमने हाल ही में डिस्कस किया है। पीएम मोदी बांसवाड़ा में आए थे, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया। तो इससे पहले सीएम अशोक गहलोत भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध भी कर चुके हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 से अधिक आदिवासियों के लिए यह स्मारक है। हमको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा है वो दिया गया है पीएम मोदी द्वारा। ये आपको बता दें कि जो 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे, ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे, तो गुजरात और राजस्थानी सीमा पर स्थित है और बड़ी जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र है मानगढ़ धाम, जो राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया था। तो स्वस्थ बेटी अभियान जो जनवरी 2022 में अलवर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर जिले के बानसूर में यह स्वस्थ बेटी अभियान का शुभारंभ किया था। तो बानसूर में इस अभियान का शुभारंभ है वो किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उड़ान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, तो बेटियों के लिए राजस्थान में बहुत सी योजनाएं भी संचालित की जा रही है। स्वस्थ बेटी अभियान जिसके तहत जागरूक किया जाएगा बेटियों के प्रति, और इस अभियान का शुभारंभ अलवर के बानसूर से जनवरी 2022 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन आया था, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल, जी हाँ, HBNC के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि इसके लिए जो चिकित्सा विभाग के नवजात शिशु की घर पर की जाने वाली देखभाल के मामले में सीकर जिला है वो अव्वल रहा है, इसे सम्मानित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि विभाग की ओर से वर्ष 2021-22 में जिले भर से 36,000 नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर जांच की गई थी और इस पर वर्ष 2021-22 में चिकित्सा विभाग सीकर है वो HBNC कार्यक्रम में प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा था सीकर जिला। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। जी हाँ, डॉक्टर सुधीर भंडारी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है,
यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जयपुर के स्वाई मान सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का स्थायी कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इनके आदेश है वो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जारी किए गए हैं। इससे पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी है वो इसमें कार्यवाहक कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के ये कुलपति बनाए गए हैं स्थायी रूप से। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस खेल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो ये बास्केटबॉल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अंडर 18 भारतीय टीम में बास्केटबॉल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज के हुए एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बाकी का जो दूसरी पारी का पेपर है उसका जो हम डिस्कशन है वो शाम को करेंगे जब पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन तो नहीं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं अलग अलग क्लासेज के माध्यम से। वीकली, मंथली और डेली हम करंट अफेयर्स की क्लासेज है वो ले रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स के आपको अगर 700 क्वेश्चन जनवरी से लेकर अक्टूबर तक राजस्थान के आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी व्याख्या सहित अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर उसमें लिखा है किस हिसाब से आप ले सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो 50 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।